हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज का साइंस का वीडियो क्लास 6 के लिए है और आपकी जो चैप्टर 10 है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ डिस्टेंसेस, वो चैप्टर चल रहा है। और आज का जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ की कैसे मेजरमेंट किया जाएगा। लास्ट वीडियो में राहुल सर ने लेंथ की यूनिट्स के बारे में बताया था, डिस्टेंस के बारे में बताया था। तो चलते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ पर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 6th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी यदि आप लोगों को डाउट है तो राहुल सर से जरूर पूछते रहें, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक पर, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। आपको बता दो लेंथ क्या होती है। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है और इसको किससे मेजर किया जाता है। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर। इज दैट क्लियर। चलते हैं तो लिखिएगा लेंथ इज द, लिखिएगा लेंथ LENGTH, लेंथ इज द, ठीक है। डिस्टेंस होती है, लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच की, 2 पॉइंट्स बोल सकते हो, और प्लेसेस, फुल स्टॉप। लेंथ जो होती है वो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है या 2 प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है। फुल स्टॉप लगा लिखे। मीटर का इसमें यूज किया जाता है METRE, मीटर इज यूज्ड, ठीक है। METRE, मीटर इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड, STANDARD, DARD, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ, क्या लिखा, मीटर इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ, मत लिखें, फॉर मेजरिंग, MEASURING, मेजरिंग, ठीक है। measuring the length, LENGTH, length of an object. Is that clear? Of an object, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। आगे लिखिएगा मीटर इज रिटन, WRITTEN, रिटन एज स्मॉल m, ठीक है। इसे स्मॉल m में लिखा जाता है, अंडरलाइन कर दिया मैंने। आगे चलते हैं, नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके, क्या लिखोगे, V मेजर, MEAB मेजर, MEASURE, B मेजर द लेंथ, LENGTH, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। B मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय यूजिंग, किसका यूज करेंगे, ए मीटर, जल्दी बोलिए, स्केल, SCALE, मीटर स्केल का यूज करेंगे, फुल स्टॉप। मीटर स्केल इज ग्रेजुएटेड, GRADUATED, क्या लिखवाया राहुल सर ने, मीटर स्केल इज ग्रेजुएटेड, या इसे बोल सकते हैं मार्क्ड, MARKED, मार्क्ड का मतलब उस पर अंकित करना। मीटर स्केल इज ग्रेजुएटेड और मार्क्ड, कितने होते हैं, इन 100 सेंटीमीटर, कितना है, 100 सेंटीमीटर, देख लीजिएगा 100 सेंटीमीटर्स। आगे लिखिएगा एंड एवरी, EVERY, एंड एवरी सेंटीमीटर, जो है प्रत्येक सेंटीमीटर, इज फर्दर, FURTHER, इसे डिवाइड कर दिया जाता, फर्दर डिवाइडेड, DEVID, डिवाइडेड इनटू 10, जल्दी से बोलिए 10 किस में, डिविजन्स में, DIVISIONS, 10 डिविजन्स में इसे डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड मिलीमीटर, MILLIMETRES, मिलीमीटर से इसे बोला जाता है। डेट इज, इसका मतलब क्या है, लिखिएगा डेट इज, लिखिएगा नीचे, डेट इज 1 मीटर, METRE, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर। एंड 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को क्या बोल सकते हैं, 10
मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर्स हो गए। और 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर। और इसे आप मीटर स्केल पे भी इसको बना सकते हैं। मीटर स्केल का डायग्राम कैसा होगा देख लीजिएगा। डायग्राम वैसा आपको बता दूं, आपको पता ही है, आपके पास स्केल है वो आपका मीटर स्केल ही है, इस तरीके का होता है। स्केल की हेल्प से डायग्राम बनाना चाहे तो बना सकते हैं आप लोग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको डिवाइडेड किया गया है 10-10 सेक्टर में। कैसे? 1 2 3 4 5। इज दैट क्लियर? इसको स्मॉल थोड़ा सा बराबर का कर देंगे, इसको 6 7 8 9, फिर इसको क्या कर देंगे हम? बड़ा कर देंगे। इज दैट क्लियर? ये डिवाइडेड हो गया। देन आपको पता ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इज दैट क्लियर? तो ये डिवाइडेड हो गया इस तरीके से। यहाँ पर मैंने बना दिया है, देख लीजिएगा, सबको इक्वल कर दिया। ठीक है, इस तरीके से पूरा मीटर स्केल रहेगा। और यहाँ पर फर्दर आगे आप बढ़ा सकते हैं इसको, और आगे डॉट डॉट करके यहाँ पर भी मीटर स्केल डाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको कर दीजिए पूरा, इसको कर दीजिए कंप्लीट। अब मैं इसका वो लिख रहा हूँ स्केल 1 2 3 4, ऐसे डॉट डॉट करते हुए चलता रहेगा ये। और लास्ट में क्या आ जाएगा? 98 99 और 100। इज दैट क्लियर? 1 2 3 4 98 99 और 100। चलें आगे की तरफ। नीचे लिख दीजिएगा एरो लगा करके। क्या लिखोगे आप? एरो लगा करके। मीटर स्केल, मीटर स्केल कैन measure LENGTH लेंथ एक्यूरेटली, ACCURATELY। एक्यूरेटली का मतलब है बहुत सही से। मीजर लेंथ एक्यूरेटली अप टू 1/10 TENTH। क्या लिखवाया राहुल ने? अप टू 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। आया समझ में कुछ? मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर का 1/10 पार्ट होता है लेंथ। 1 सेंटीमीटर का 1/10 पार्ट होता है। और ब्रैकेट में लिख लो, ज्यादा ही डाउट हो तो विच इज, क्या लिखोगे? 1 मिलीमीटर। विच इज 1 मिलीमीटर। दैट्स क्लियर? विच इज 1 मिलीमीटर, ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, विच इज 1 मिलीमीटर। चलें आगे की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ की प्रॉपर यूनिट क्या क्या होती है इसमें लिखें। द टाइप ऑफ यूनिट। यूनिट का जो टाइप होता है वो यूज्ड किया जाता है, और यूज्ड किस पर डिपेंड होता है? द टाइप ऑफ यूनिट यूज्ड डिपेंड्स ऑन द लेंथ जो होती है ऑब्जेक्ट की, उस पर, ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ। ध्यान से सुनिएगा क्या बताना चाह रहे हैं राहुल सर। टॉपिक तो है प्रॉपर यूनिट्स ऑफ लेंथ, इसके बाद लिखिएगा द टाइप ऑफ यूनिट यूज्ड डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ टू बी मेजर्ड। अब इसमें मैं ये लिखवाऊंगा आप लोगों को। फर्स्ट पॉइंट तो आप ये लिखिएगा कि
जो मीटर है, ठीक है, मीटर यूज करते हैं हम यूनिट्स के तौर पे। द लेंथ इसमें लिखेगा स्मॉल ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है LENGTH, द लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की जो लेंथ होती है वो मेजर्ड की जाती है, इज मेजर्ड, ठीक है, MEASURED, इज मेजर्ड किस में, जल्दी बोलिए, सेंटीमीटर में, फुल स्टॉप। तो स्मॉल ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में राहुल सर आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि जो बिल्कुल ही छोटे हैं, द वेरी स्मॉल, लिखिएगा आप लोग भी कोशिश कीजिए, स्मॉल लेंथ LENGTH। तो क्या लिखवाया राहुल सर ने, द वेरी स्मॉल लेंथ आर एक्सप्रेस्ड, EXPRESSED, expressed in still, STILL, in still smaller, SMALL, smaller units called, जल्दी बोलिए, उन स्मॉलर यूनिट्स को क्या बोलते हैं, मिलीमीटर्स, MILLIMETERS, मिलीमीटर्स उन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। मिलीमीटर्स के बाद आप लोग लिखिए फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, ओ सॉरी, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में राहुल सर ये बताना चाह रहे हैं कि जो बड़ी डिस्टेंस होती है, लार्ज डिस्टेंस की बात करें ऑब्जेक्ट या किसी भी प्लेसेस के बीच में, जैसे गंगापुर जयपुर की बात करें, द लार्ज डिस्टेंसेस, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, लेंथ आर मेजर्ड in a big units of length, बिग यूनिट्स ऑफ लेंथ, उन्हें क्या बोला जाता है, जल्दी बोलिए, सबसे बड़ी यूनिट होगी किलोमीटर्स, क्या बोलेंगे, किलोमीटर्स, ठीक है। सो नीचे क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर्स। इज दैट क्लियर? और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। चलें आगे की तरफ। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। इसके बाद आप 2 लाइन का गैप दे दीजिए, इसके बाद हेडिंग डालें आप, लेंथ मीजरिंग डिवाइसेस। अब लेंथ मीजरिंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, तो लिखिएगा आगे, द वेरियस टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, विच आर कॉमनली यूज्ड फॉर मीजरिंग, MEASURING, मीजरिंग लेंथ आर, ठीक है। डैश लगा दीजिए इसके आगे, आर डैश लगा दीजिए, फिर लिखिए मीटर स्केल, METRESCL, मीटर स्केल, और इसे क्या बोला जाता है, रूलर्स, रूलर बोलते हैं इसको, RULERS, रूलर्स। एंड मीजरिंग टैप, 2 मीजरिंग डिवाइस है, मीटर स्केल जिसे रूलर्स बोला जाता है, और मीजरिंग टैप। ए फर्स्ट हेडिंग डालना, नीचे फर्स्ट लिखिएगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट, यदि ऑब्जेक्ट सीधा है, कॉमा, वी कैन यूज आइदर ए मीटर स्केल और मीजरिंग टैप। इस केस में वी कैन यूज, हम यूज कर सकते हैं आइदर ए मीटर स्केल और अ मीजरिंग टैप इट्स लेंथ, उसकी लेंथ को मीजर करने के लिए। बी, एक लाइन का गैप देकर के बी पॉइंट लिखें, इफ द ऑब्जेक्ट इज राउंड, यदि ऑब्जेक्ट कैसा है, गोल है, तो देन गोल ऑब्जेक्ट के केस में देन वी हैव टू यूज, हमें यूज करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज ए मीजरिंग टैप, हमें मीजरिंग टैप की आवश्यकता होगी फॉर मेकिंग मीजरमेंट बनाने के लिए। देन वी हैव टू यूज ए मीजरिंग टैप फॉर मेकिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ का मेजरमेंट बनाने के लिए। यहां तक आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद
हेडिंग डाल लीजिएगा। अब मैं आपको मेजरमेंट बताऊंगा, द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन का मेजरमेंट किस तरीके से किया जाएगा, उसकी लेंथ का। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। लिखिएगा मेजरिंग, हेडिंग MEASURING, मेजरिंग, ठीक है। हेडिंग लिखिएगा मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड, CURVED, कर्व्ड लाइन। मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन का जो लेंथ है, यानी कि मुड़ी हुई लाइन का लेंथ किस तरीके से मेजर किया जाता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं। कर्व्ड लाइन की लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है, हम लोग वैसे तो डायरेक्टली इसे मीटर स्केल से पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो एक आपको मैं बता देता हूं, एक विवी लाइन का यूज करेंगे जिसे कर्व्ड लाइन बोला जाता है, मुड़ी हुई लाइन। और कर्व्ड लाइन की जो लेंथ है उसे मेजर करना पॉसिबल नहीं है मीटर स्केल की हेल्प से डायरेक्टली। तो इसे मेजर करने के लिए हम एक धागा और एक स्केल की हेल्प लेंगे, एक धागे की और एक स्केल की हेल्प। तो इसमें लिखें आ वेवी, WA वैन वाला V Y, ए वेवी, वेवी मतलब मुड़ा हुआ, अ वेवी लाइन इज नॉन, KNOWN, नॉन एज कर्व, CURVED, कर्व्ड लाइन। वेवी लाइन, वेवी लाइन को कर्व लाइन के नाम से जाना जाता है। वी कैन नॉट मेजर, आगे लिखिए वी कैन नॉट मेजर, MEASURE, हम मेजर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट मेजर, ठीक है। द क्या मेजर नहीं कर सकते, लेंथ ऑफ ए, वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड, CURVED, कर्व्ड लाइन। यानी कि कर्व्ड लाइन की जो लेंथ है उसे मेजर नहीं कर सकते बाय यूजिंग ए स्केल, SCAL, मीटर स्केल बोल सकते हैं, बाय यूजिंग ए स्केल, डायरेक्टली आप उसे यूज नहीं कर सकते, स्केल डायरेक्टली, ठीक है। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। अब आप लिखिएगा इन्वर्टेड कॉमा लगा के द, क्या लिखवाना चाह रहे हैं राहुल सर, जो लेंथ होती है कर्व्ड लाइन की वो मेजर कर सकते हैं हम लोग, द लेंथ ऑफ आ कर्व्ड, CURVED, कर्व्ड लाइन। द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन कैन बी measured, MEASURED, can be measured by, the length of a curved line can be measured by using a thread, THREAD, thread का मतलब धागा, एक धागा लेंगे, यूजिंग ए थ्रेड, एंड और क्या लेंगे, ए स्केल, SCALE। तो यानी कि मैंने लिखवाया द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन की लेंथ को मेजर करने के लिए कैन बी मेजर्ड, मेजर की जा सकती है बाय यूजिंग ए थ्रेड एंड ए स्केल, एक धागे और स्केल की हेल्प से। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए, ठीक है। चलें आगे की तरफ। इसके लिए हम कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, इज दैट क्लियर। तो नीचे लिखिएगा, ठीक है, स्टार लगा करके प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लिखिएगा, प्रैक्टिकल लिखवा रहे हैं राहुल सर। वी टेक, हम क्या लेते हैं, वी टेक ए पीस ऑफ, PIEC, पीस ऑफ थ्रेड, एक धागे का पीस ले लेते हैं, थ्रेड, THREAD, एंड क्या करते हैं इसे, पुट ए नोट, KNOT, पुट ए नोट, एक नोट पुट कर देते हैं इसके एक एंड के पास, नियर इट्स वन एंड, इसके एक छोर पर नोट लगा देते हैं, यानी कि नोट पुट कर देते हैं, ABCD जो भी आपको लगाना है। दिस नोट will act as a starting, STARTING, starting point। ये नोट किसकी तरह बिहेव करता है, कि स्टार्टिंग पॉइंट की तरह। फॉर, आगे लिखिएगा मेजरिंग, MEASURING, फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए CURVED, कर्व्ड लाइन। इज दैट क्लियर। तो यानी कि ये नोट क्या शो करता है, दिस नोट विल एक्ट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। आगे लिखिएगा प्लेस, आगे लिखिएगा प्लेस, PLAC, प्लेस द नोट ऑफ ए थ्रेड एट पॉइंट A ऑन लेफ्ट हैंड ऑफ द कर्व्ड लाइन। यानी कि हम क्या करते हैं,
इसके धागे के एक पॉइंट ए पर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ कर्व लाइन की जो लेफ्ट हैंड की तरफ हम इस पर पॉइंट ए अंकित कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट थंब एंड 4 फिंगर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट थंब एंड 4 फिंगर, फुल स्टॉप। होल्ड द थ्रेड ए लिटिल, लिखिएगा होल्ड द थ्रेड ए लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द नोट, KNOT नोट, एंड कीप इट along the curved line with the help of right thumb and 4 finger। और राइट वाले को राइट थंब और 4 फिंगर की हेल्प से पकड़ लेते हैं। आगे लिखिएगा with the help of right thumb 4 finger, full stop। in this way, आगे लिखिएगा in this way run the thread, run the thread all along the curved line इन लिटिल स्टेप्स, कॉमा कीपिंग थ्रेड। अब उस धागे को हम रखते हैं मोड़ करके, कीपिंग थ्रेड टॉट, TAUT, कॉमा लगा करके लिखे टिल, TILL, टिल द अदर एंड बी ऑफ कर्व्ड लाइन इज रीच्ड। ठीक है, वो कर्व लाइन बी तक, बी कर्व्ड लाइन के जो दूसरा सिरा है बी तक पहुंच जाता है, फुल स्टॉप। मार्क एन इंक मार्क, उस पर हम मेक कर देते हैं इंक मार्क को, एक डॉट लगा देते हैं इंक से। मेक एन इंक मार्क ऑन थ्रेड वेयर इट टचेज द अदर एंड बी, जहां पर वो अदर एंड बी को टच कर देता है वहां पर इंक से मार्क कर देते हैं अदर एंड बी ऑफ द कर्व्ड लाइन। इज दैट क्लियर, फुल स्टॉप। नाउ स्ट्रेंथन द थ्रेड, STRAIGHTN, स्ट्रेंथन द थ्रेड एंड मेजर इट्स लेंथ बिटवीन, लेंथ बिटवीन नोट एंड द इंक मार्क, जहां पर नोट और इंक मार्क है उसके बीच की डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, लेंथ को मेजर कर लेते हैं बाय कीपिंग इट अलोंग ए स्केल, फुल स्टॉप। दिस विल गिव अस द लेंथ ऑफ, हमें क्या देता है, दिस विल गिव अस द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन, हमें कर्व्ड लाइन की वो लेंथ देता है। और ये थ्योरी आप लोगों के है, ठीक है, मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। इज दैट क्लियर, ये थ्योरी आपके है, देख लीजिएगा पूरी कंप्लीट आपको दिख रही होगी थ्योरी। आगे की तरफ चलते हैं, डायग्राम की तरफ। डायग्राम में आप लोगों को बना के बताऊंगा किस तरीके से मेजर करते हैं। ठीक है, देखिएगा किस तरीके से मेजर किया जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब इसको इधर की तरफ थोड़ा सा मोड़ दीजिए, नेक्स्ट, और ये जो आ जाएगी आपके फिंगर आ जाएगी इधर, इज दैट क्लियर। और ये आपके इस तरीके से हो जाएगा, एक सेकंड, ये यहाँ मुड़ा हुआ है तो देख लीजिएगा, इसको इधर की तरफ आप अंदर की तरफ मोड़ दीजिए। ठीक है, मोड़ करके इधर की तरफ बेंड लगा दीजिए। ठीक है, ये फिंगर बनानी है आपको इस तरीके से, फिंगर होती है ना, मैंने एक फिंगर ये बना दी, 4 फिंगर और थंब, थंब हो गया 4 फिंगर हो गया। इज दैट क्लियर, बीच में ये मैंने बना दिया। ठीक है, और बीच की फिंगर ये बना दी मैंने। इज दैट क्लियर, ये आपके नेल्स हो गए। ठीक है, तो मैंने उंगली और उससे एक धागा मैं पकड़ करके आप लोगों को बताऊंगा, और इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, और ये इस तरीके से चल रहा है, और ये हो गया हमारा हैंड। एक सेकेंड, ये हो गया हमारा हैंड, हो गया। अब इसमें मैं आपको पकड़ करके ये बताऊंगा किस तरीके से, ये इस तरीके से मैं आप लोगों को नेक्स्ट इस तरीके से आप लोगों को मेजर करके मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं इसको ए दे रहा हूँ, इज दैट क्लियर। और यहाँ पर मैं इस तरीके से एक पॉइंट और बताऊंगा भी आपको, इसके नीचे एक इस तरीके से दूसरा मैंने क्या लिया है, एक और मैंने थ्रेड लिया है, इसके जस्ट इसके नीचे बताऊंगा वो कहाँ तक लेना है। दूसरा हैंड और मैं बना देता हूँ, देख लीजिएगा। दूसरे हैंड बनाने के लिए क्या करना है आप लोगों को, इस तरीके से सबसे पहले ये, ठीक है,
और थोड़ा सा राउंड शेप कर दीजिए आप लोग, और इस तरीके से हो गया, और इसको आगे बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट ये हो जाएगा, नेक्स्ट ये हो जाएगा, और ये इस तरीके बन गई फिंगर। और आप लोग इसको इस तरीके से बढ़ा सकते हो, और ये आपका थंब हो जाएगा। देख लीजिएगा, ये आपका थंब हो जाएगा, ये हो गया थंब, और ये हो गया आपके फिंगर। इज दैट क्लियर? एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ये इस तरीके से। इज दैट क्लियर? ये हो जाएगा आपके फिंगर। तो आपके देख लीजिएगा 2 हैंड हो गए, ये हो गया राइट हैंड, ये हो गया लेफ्ट हैंड, इसका 4 फिंगर थंब हो गया, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड का भी 4 फिंगर और थंब हो गया। ये ए पॉइंट दे दिया। और आगे देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने क्या करा, नीचे की तरफ नोट लगा दी, और नोट से मैंने ये धागा यहाँ तक पहुंचा दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको दूसरे हैंड के थंब तक ले जाना है। ठीक है, और यहाँ से मैंने यूं इसको मोड़ दिया, और इस तरीके से मोड़ करके मैं इसको इस तरीके से, और यहाँ पर ये छोड़ दिया। ये हो गया आप लोगों के थ्रेड, इसको बोलेंगे धागा। इसकी लेंथ मुझे मेजर करनी थी, THREAD। ये हो गया आप लोगों के थ्रेड। ये हो गया नोट, जहां पर मैंने पॉइंट ए दिया था। इधर आ जाइए, ये हो गया पॉइंट बी, और कर्व्ड लाइन टू बी मेजर्ड, इसके नीचे लिखे कर्व्ड लाइन के ब्रैकेट में टू बी मेजर्ड। ये डायग्राम है। इज दैट क्लियर? ये पूरा आप लोगों के डायग्राम है। चलें आगे की तरफ। आज की वीडियो में ये चैप्टर आप लोगों के फिनिश होता है। आप लोगों की जो चैप्टर 10 है मोशन, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इस चैप्टर का एंड होता है, और इसकी PDF फाइल क्वेश्चन आंसर की आज आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। चैप्टर 13 पढ़ेंगे हम। ठीक है, 13 के बाद मैं आपको केमिस्ट्री पे लेके चलूंगा। 13 चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। चैप्टर 13, और 13 चैप्टर है आपके फन विद मैग्नेट्स। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है, चैप्टर 13 पर चलते हैं, फन विद मैग्नेट्स। ये भी फिजिक्स का चैप्टर है, और ये चैप्टर हम लोग आज के वीडियो में स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं, जो मैग्नेट क्या होती है। मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट होती है जो कि वस्तुओं को, जैसे आयरन है, स्टील है, आयरन है, स्टील है, निकेल है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चैप्टर 13, इसमें मैं आपको नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, अट्रैक्शन के बारे में, मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में, फाइंडिंग डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड की जाती है, कंपास के बारे में बताऊंगा। ठीक है, हम हमारी मैग्नेट किस तरीके से बना सकते हैं वो भी बताऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।